दोस्तों आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर जो आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम 10th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको जब पीडीएफ का पासवर्ड बताऊं आंसर के साथ में तो आप उसको डाउनलोड कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीनीकरण जो है संसाधन है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पंजाब में निम्न भूमिकरण जो है आपका इसमें से क्या कारण रहा होगा? यानी भूमि निम्नकरण का क्या साधन रहा होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना जो है ये रबी की फसल है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करें तो इसमें आया है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये है सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है? जो रेल परिवहन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो उड़ीसा राज्य है इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया है, आपका सारा का सारा इंग्लिश में है। और ध्यान रखना कि पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। तो वीडियो को सुनना भी है और देखना भी है। अगर आप सुनने में और देखने में दोनों में मिस्टेक करते हैं, किसी एक में भी मिस्टेक करते हैं, तो आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आगे के पोर्शन को। यहाँ पे इंग्लिश में है वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैंने लगा दिए हैं। आप इनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर्स जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का जो है गिर जंगल है। ठीक है, यहाँ पे गिर जंगल आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ? तो सन 1850 के रलू युद्ध में पराजित हुआ। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी का दिया हुआ है। उसके बाद में भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था है। उसके बाद में रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता जो है नेल्सन मंडेला हैं। सभी ने इंग्लिश के बुक में भी पढ़ा है। उसके बाद में औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम जो है कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड से हुई थी। नेपाल में विलक्षण का जन आंदोलन जो है ये 2006 में शुरू हुआ था। इसके बाद में आते हैं, यदि आप कोई भी अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं, या आपका प्री बोर्ड हो चुका हो, या फिर आपका अर्धवार्षिक हो चुका हो, या फिर आपका अभी तो वार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन अगर वार्षिक परीक्षा भी होती हैं, तो इन तीनों में से जो भी पेपर आपके हो चुके हों इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे और एक्स्ट्रा कोई मैसेज ना करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। केवल रिस्पॉन्स लाइन है, हेल्पलाइन नंबर है आपके परीक्षाओं के पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको उनके आंसर्स करेक्ट पता चल सकें, ताकि आप लोग अपने जो स्कोर है उसको सही कर पाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आंसर्स दिए गए हैं। तो ये स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के वो सारा का सारा यहाँ से आंसर्स नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वही है, गिर फॉरेस्ट है, 1815 है, महात्मा गांधी है, डेमोक्रेटिक है, नेल्सन मंडेला है, इंग्लैंड है, और 2006 है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर एक शब्द दिया है, एक वाक्य में उत्तर देना है। नेपोलियन बोनापार्ट्स का संबंध किस देश से है? तो फ्रांस से है। उसके बाद में आईएमएफ का पूरा नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। उसके बाद में मार्टिन लूथर जो है जर्मन के अर्थशास्त्री और धार्मिक सुधारक हैं। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में आई थी। हीराकुंड बांध पर जो बांध बनाया था उसको महानदी बोलते हैं। सॉरी, हीराकुंड बांध जो नदी में बना था उसको महानदी बोलते हैं। ध्यान रखना है, पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताऊंगा, तो भूलना मत और एकदम स्किप मत करना गलती से भी। और गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला है। बहुत ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बोला जाता है इसको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था 1986 में लागू किया गया था। यही आंसर जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दे दिए गए हैं। यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बोलते हैं। जर्मनी जो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, जर्मन टेओलॉजियन एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। उसके बाद में आपका मिड 16th सेंचुरी रिवर महानदी। उसके बाद में कांडला पोर्ट, और उसके बाद में आपका कांडला दीनदयाल पोर्ट बोलते हैं, या डायरेक्ट आप कांडला पोर्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। और 1986 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सत्य असत्य की जांच करनी है। तो यहाँ पे पहले है, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो ये असत्य वचन है। उसके बाद में श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, ये बिल्कुल सत्य है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका मतलब इम्पैक्ट हुआ था, और भाषा के वजह से श्रीलंका में दुखी हैं लोग अब। और भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, ये असत्य है। एक दलीय नहीं है, बहुदलीय है। यहाँ पे बहुदलीय का संगठन है। कहीं पर कोई राज्य में कोई नेता है, कोई मतलब किसी दल का कोई नेता है, किसी दल का कोई नेता है। उसके बाद में 1990 में भारत में संगठन गठबंधन सरकार की शुरुआत
जो हुई थी 1990 में हुई थी, ये असत्य है, 1990 में नहीं हुई थी, उससे पहले हो गई थी। उसके बाद में ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को दो भागों में बाँटी गई, ये भी असत्य है। इसके बाद में आप अभी अपने जितने भी विषय हैं उनके सॉल्यूशंस हमने बना दिए हैं और कुछ बनाए जा रहे हैं, अपने स्कूल दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद में आपका शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, तो ये भी गलत है। ग्राम की ओर कहेंगे तो शहरीकरण कैसे कहलाया जाएगा? उल्टा बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए है सत्य असत्य, जो कि हमने डाल दिया है। उसके बाद में सही जोड़ियाँ आपको बतानी है। लोकतंत्र जो है इसको आपको मैच करना है। तो लोकतंत्र जो अ ऑप्शन है इसको आपको मैच करना है, बहुतों का शासन होता है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका को मैच करना है आपको। दक्षिण अफ्रीका जो है ये, इसमें क्या मैच करोगे आप दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका जो ब ऑप्शन है इसको आपको मैच करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका नेल्सन मंडेला से, सभी ने पढ़ा है इसको। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पूर्व अ, साक्षर राज्य, पूर्व साक्षर राज्य में कौन सा आता है? तो वो आपको बताना है, तो वो होता है आपका केरल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब केरल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो आपको बताने हैं, तो यहाँ पे द ऑप्शन को करेक्ट करना है आपको। तो द ऑप्शन जो है ये आपका 3 हो जाएगा, 3 से इसको आपको मिला देना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? तो ई ऑप्शन को आपको मिलाना है, ई ऑप्शन जो है आपको मैच करना है। तो ई ऑप्शन को आपको मैच करना है करेंसी से, तो यहाँ पे आपका करेंसी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट इसमें पूछा गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसको आपको मैच करना है, तो ये मैच हो जाएगा आपका कंप्यूटर से। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से मैच कर सकते हैं, उनको लिए भी आंसर्स बना दिए गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में चारों तरफ नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जिनसे हमारी ज़रूरतें पूर्ति होती हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। और हमारा जो पहला पासवर्ड है वो है 20। 20 इज़ द फर्स्ट पासवर्ड। पासवर्ड नोट करते जाना, पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये आंसर दे दिया गया है यहाँ पे, आप उसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका इसी का और पार्ट है, भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम बताने हैं। तो दो मिट्टी आप आसानी से लिख सकते हैं, लाल मिट्टी और काली मिट्टी, यानी कि सेलिन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम लाल मिट्टी काली मिट्टी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाता है। सातवां क्वेश्चन है आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वन से अभिप्राय उन वनों से है जो कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये इसको आरक्षित वन कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, इनको जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो नोट कर लें। उसके बाद में इसका अथवा पार्ट है जैव विविधता क्या है? तो जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक स्थान पे पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है इसको आपको बताना है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। आठवां क्वेश्चन है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के कारण। ठीक है, सुनहरा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है, इसके अथवा में है खरीफ की दो फसलों के नाम बताने हैं। कोई भी आप दो फसल लिख सकते हैं, राइस और मेज, या धान या गन्ना आप बता सकते हैं। उसके बाद नौवां है क्वेश्चन जाबर कौन थे? तो जाबर कोई पुराना और विश्व स्तर कर्मचारी होता था। वो अपने गांव के लोगों को लाता और उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था, मुसीबत में पैसे भी देता था। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाला इसको लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? तो हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों द्वारा व्यापक स्तर पर, यानी कि बहुत मात्रा में निर्माण की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपके पूछा गया है कि इसमें गुटेनबर्ग कौन था? यानी कि आपको बताना है, या अथवा में आपको बताना है कि जो 10वां क्वेश्चन है हमने पहले इसका आंसर दे दिया है। तो आंसर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जॉन गुटेनबर्ग एक जर्मन लोहार या आविष्कारक थे जिन्होंने दुनिया का पहला यांत्रिक जंगम प्रकार का प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें संसाधन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन रिसोर्सेज? तो इसका आंसर हमने यहाँ पे दे दिया, हमारे पर्यावरण में चारों तरफ नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके और पार्ट में भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम बताने हैं, लाल मिट्टी काली मिट्टी, जो हमने पहले ही बता दिया। उसके बाद में आते हैं हम आरक्षित वन किसे कहते हैं? वही क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर रिपीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये पेज जो है
डिलीट नहीं किया, इसलिए ये पेज वापस से नेम सेम टू सेम आ रहे हैं। तो ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे आप नोट कर लें, जो कि आंसर्स यहाँ पे है। और पीडीएफ का फाइल देखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वीडियो में। जब मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा, पहला पासवर्ड मैं बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड अभी आते समय मतलब आगे वाले वीडियोज़ में बता दिए जाएंगे। खरीफ की फसल के उदाहरण भी हमने देख लिए। तो उसके बाद में जावर कौन था, इसको भी हमने देख लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। औद्योगिक क्रांति कहाँ क्या आशय है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर सकते हैं। और गुटेनबर्ग कौन था, इसको भी हमने बता दिया, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद पंचांग से क्या आशय है, ये आप बता सकते हैं। और व्हाट इज मीन बाई अलामेंस। और उसके बाद में आपका श्वेत क्रांति आंदोलन क्या था, या तो आप ये बताएं 11वें क्वेश्चन का आंसर, या फिर और ऑप्शन में अफ्रो अमरीकी से क्या आशय है, तो अफ्रो अमरीकी उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का इंग्लिश वर्जन नीचे लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आर्थिक, जो यहाँ पर आपसे पूछा गया आर्थिक विकास से क्या आशय है, ये बताना है। या तो 12वें क्वेश्चन में, या तो आप ये बता दें, या फिर आप अपने व्हाट्सएप, मैंने बता दिया व्हाट्सएप नंबर पे केवल अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ या फोटो भेजें। और जो आपके एग्जाम पेपर हो चुके हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम पेपर जो वार्षिक परीक्षा होंगी उनके बाद में भेज देना। जो प्री बोर्ड या अर्धवार्षिक पेपर हुए उनके आप भेज सकते हैं। अथवा मैं आर्थिक विकास के ऊपर निर्भर करता है, तो देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, तीनों कारकों पर निर्भर करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, तो जब किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। और जैसे कि कोई 10 बकरियां लेकर के या 10 गाय लेकर के उसके बदले में कोई और चीज़ देता है, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको बार्टरिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है। और ऑप्शन में है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। वैश्वीकरण क्या है, ये आप बता सकते हैं। या फिर विदेशी व्यापार से क्या आशय है, ये बता सकते हैं। तो हमने बताया है विदेशी व्यापार क्या होता है, दो देशों के मध्य होने वाली वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। फॉरेन ट्रेड इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स बिटवीन इंटरनेशनल, रीजनल एंड बॉर्डर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। आप इसमें पूछा गया वो उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय आपको बताने हैं। या तो आप ये करें, या फिर आप बता सकते हैं सूचना के अधिकार से क्या आशय है। तो दोनों के दोनों यहाँ पे आंसर्स मैंने बताए हैं। पहले सबसे पहले सूचना के अधिकार से क्या आशय है, तो यही सूचना का अधिकार से तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार है, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और प्रशासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। यानी कि इसका इंग्लिश वर्जन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसको आंसर को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, लोह एवं अलोह धातुओं में अंतर आपको बताना है, कोई भी 3 बताने हैं। या फिर और ऑप्शन में आप कर सकते हैं धात्विक और अधात्विक में कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इसके धात्विक और अधात्विक के अंतर लिखे गए हैं। धात्विक खनिज को गलाने के लिए धातु प्राप्त होता है, और अधात्विक खनिज को धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब धात्विक खनिज को गलाते हैं तो धातु प्राप्त होता है, लेकिन अधात्विक में धातु प्राप्त नहीं होगा। धात्विक खनिज कठोर और चमकीले रंग के होते हैं, अधात्विक ऐसा नहीं होता है। धात्विक खनिज चट्टानों से में मिलते हैं, और अधात्विक खनिज जो है परतदार चट्टानों में पाई जाती है। इन्हें चोट मारने पर ये नहीं टूटते हैं, यानी कि ब्रिटल नहीं होते हैं, और ये जो है ब्रिटल हो जाते हैं। इन्हें मनचाहा रूप दिया जा सकता है, और इसको मनचाहा रूप नहीं दिया जा सकता है। तो इस तरह से 5 अंतर हम बता सकते हैं। कोई भी 3 बताने थे, 5 अंतर हमने बता दिया आपको। जो भी आपको अच्छा लगता है, ईज़ी लगता है, उसको याद कर लीजिए। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, ये समझाना है आपको। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये आपको बताना है, औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं। या फिर आप और ऑप्शन में कर सकते हैं, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी क्या है, ये आपको बताना है। तो हमने इसको आंसर दिया है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते जो योगदान है निम्न प्रकार के हैं। और इसमें आपका सेकंड पासवर्ड आ चुका है 15 नंबर। तो ये 15 आपको नेक्स्ट डिजिट डालनी है। अगला पासवर्ड मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, तो ध्यान रखना है आपको। और औद्योगिक जो आपके योगदान बताने हैं, तो उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, और प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में सुधार होता है। रोजगार से संसाधनों में वृद्धि होती है, मानव संसाधन पुष्ट होते हैं,
और राष्ट्रीय आय में वृद्धि और पूंजी का निर्माण होता है, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को इंग्लिश में भी यहाँ पे बताया गया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कंप्लीट आंसर्स दिए जा रहे हैं, तो टेंशन फ्री होकर के आप इसको नोट कर लें। 18 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपको बताना है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था, तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ ये बताना है आपको। तो ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन उत्पादन में व्यस्तित थे, इसीलिए भारत में मैनचेस्टर का माल आयात कम हो गया और भारत के बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इस तरह से युद्ध लंबा खिंचता तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी और टेंट आदि, इस तरह से मतलब पूरा आंसर आप लिख सकते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए आंसर है, और इसके नीचे जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसी का और पार्ट अगर आप करना चाहें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया, ये आपको बताना है। क्यों अपॉइंट किया माइनर इंडियन वीवर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपका 19वां नंबर है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। ध्यान रखना है, पीडीएफ का पासवर्ड 2 बता चुका हूं, अब तीसरा पासवर्ड बताऊंगा, उसके लिए तैयार रहिए। व्हाट इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये बताना है। या तो फिर आप इसका बता सकते हैं दूसरा, और ऑप्शन में जो दिया गया, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, ये बतानी है आपको। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। 3 नंबर के हिसाब से सबसे पहले राजनीतिक दलों के सामने पहली चुनौती जो है, लोकतंत्र केवल कुछ नेताओं के हाथों में जो है उसकी सारी ताकत है, ये एक चुनौती है। इसका एक है अधिकतर नेता जो है राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों को बैठा देते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। कई बार राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए धन या बल का प्रयोग करते हैं, ये भी एक समस्या है। इसके अलावा जो है एक और समस्या आप लिख सकते हैं, आज के युद्ध में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो जाता है, दलों के बीच जो विकल्पहीनता की स्थिति बन जाती है। विभिन्न विभिन्न पार्टियों की नीति और सिद्धांत भिन्न भिन्न होती है, परंतु आजकल बड़ी राजनीतिक पार्टियों की नीति में बहुत कम अंतर हो गया है। जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, इन सभी के जो नीतियां हैं, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, अतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है। तो ये भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 बताने थे, हमने 4 बताए हैं। आप कोई भी 4 में से 3 आपको जो अच्छा लगता है वो याद कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इस आंसर को देख सकते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा का पूरा इस आंसर को कंप्लीट देख लेना है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए मानचित्र को आपको दर्शाना है। तो इसमें रानीगंज है, तारापुर है, अंकलेश्वर है, रावत भाटा, इन सभी को दिखाना है। तो मैं इसको आपको दिखा के दिखाऊंगा। या फिर विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई और ये बोकारो, इन सभी को मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा को दिखाता हूँ। ये भारत का मानचित्र ऐसा कुछ मिलेगा। हो सकता है आपको ये राज्य जो मैंने बांट रखे हैं ये ना मिले, आपको ब्लैंक मिले, तो ब्लैंक के हिसाब से भी आपको रखना। राजस्थान में रावत भाटा हो जाएगा। और उसके बाद में अंकलेश्वर जो है गुजरात के मैप में आएगा, ये गुजरात का है पूरा का पूरा मैप। तारापुर जो है बिल्कुल कोने में चिपका हुआ महाराष्ट्र में मिलेगा आपको। और यहाँ पर रानीगंज जो है ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। ये रहा पश्चिम बंगाल का, इसके बगल में ये जो है ये है बांग्लादेश, तो इसको नहीं काउंट करना है यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की को विस्तार से आपको समझाना है। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है, इसको आपको विस्तार से समझा देना है। तो विस्तार से समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा आप जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उतना लिख देना है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा और कुछ भी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको जो है इस कांड को समझा देना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेन जलियांवाला बाग मैसेक इन डिटेल्स। तो डिटेल में क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि इसमें जो है लोग मतलब एक मेला देखने आए थे। उस घटना में मतलब आए थे ब्रिगेडियर वगैरह, और उसका नाम था जो जनरल डायर के नाम से था, वो अंग्रेज ऑफिसर था। सभा में उपस्थित भीड़ के ऊपर उसने गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। और इस तरह से इस घटनाक्रम को आपको लिखना है, जिसमें ये एक वाकई में एक मतलब बोल सकते हैं बेकार घटना थी, बहुत ही बेहुदा घटना थी। और लोगों का ये घटनाक्रम जो है ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे अपने भारत की आज़ादी के ऊपर, ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा था। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने इनके आंसर्स बताए हैं। उसके बाद में आप बता सकते हैं जो महात्मा गांधी का सविनय
अवज्ञा आंदोलन था उसका वर्णन कर सकते हैं। 22 नंबर जो है लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आस्तिक उपलब्धियों के बारे में बताना है, या फिर और ऑप्शन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को इस तरह से आप नोट करवा सकते हैं, आप बता सकते हैं। इस तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है इसका आंसर कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद में 23 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, और विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को आपको दर्शाना है। या तो आप ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन करें, या फिर इसका अथवा पार्ट में उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है और इसकी क्या आवश्यकता है, मतलब आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, ये आवश्यकता हमें बतानी है। तो दोनों चीज़ें हम बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे उपभोक्ताओं की जागरूकता से क्या आशय है उसके बारे में बताएंगे, इसके पॉइंट्स बना करके पीडीएफ के पासवर्ड का लास्ट अंतिम चरण में बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। इसके 2-3 जो चीज़ें हैं उनको आपको नोट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसका जो आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर। और इसका जो लास्ट पासवर्ड है पीडीएफ को पूरे आंसर के साथ में डाउनलोड करने के लिए 30 डालिए, लास्ट पासवर्ड है। 3 चरण में मैंने पासवर्ड बताया इस पूरे वीडियो के अंदर। तो पहला पासवर्ड स्टार्टिंग में बताया था, बीच में बताया दूसरा पासवर्ड, और अंतिम में बताया आपको 30वां पासवर्ड। तो यहाँ पे तीसरा पासवर्ड 30 ही है। और सभी विषयों के उत्तर आपके बनाए जा रहे हैं, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि आप प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उत्तर के साथ चाहते हैं, तो आप जो भी आपके पेपर हो चुके हैं, या प्री बोर्ड हो चुके हैं या अर्धवार्षिक हो चुके हैं, इन सभी पेपर्स को आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ बना करके, या फिर उसका फ़ोटो खींच करके साफ साफ भेजेंगे, तभी आंसर बना पाएंगे हम। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये था पूरा सॉल्यूशन एसएसटी का। इसी तरह से आपका अब आने वाला है साइंस और मैथ्स का। तो आपके 3 विषय मैंने कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज एक्स्ट्रा ना करें, जिससे आपको या मेरे को कोई तकलीफ हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।